वेलकम बैक डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का अ पिंच ऑप्शन ऑफ स्टोरी में। अ पिंच ऑप्शन ऑफ एक फिक्शनल स्टोरी है, एक काल्पनिक कहानी है जिसको लिखने वाले हैं मनोहर मालगांवकर। ये कहानी है एक ऐसे शख्स की जो दिल्ली आते हैं मिनिस्टर से मिलने के लिए, लेकिन जब वो मिनिस्टर से मिलने के लिए जाते हैं तो उनको तीसरे दिन के लिए एक अपॉइंटमेंट मिलता है। लेकिन वो जल्दी ही मिलना चाहते थे मिनिस्टर से, इसलिए वो अपनी बुद्धिमानी के साथ कुछ ऐसा काम करते हैं, कुछ ऐसा खेल खेलते हैं कि मंत्री खुद चलकर उनके पास मिलने के लिए आ जाते हैं। ये सारी बातें हमने कहानी में बहुत ही डिटेल में समझ रखी हैं जब हमने इसका एक्सप्लेनेशन देखा था। और अब आज आइए हम शुरुआत करते हैं इस कहानी का समरी। इस कहानी का सेंट्रल कैरेक्टर है नानू काका, और नानू काका ही दिल्ली आते हैं मंत्री से मिलने के लिए। आइए शुरुआत करते हैं। अ पिंच ऑप्शन ऑफ इज अ शॉर्ट स्टोरी। अ पिंच ऑप्शन ऑफ एक शॉर्ट स्टोरी है, एक छोटी सी कहानी है, फुल ऑफ विट एंड एडवेंचर। ये कहानी विट यानी बुद्धिमानी एंड एडवेंचर, एडवेंचर यानी कि साहसिक कार्य या जोखिम भरे कार्य। तो जोखिम भरे कामों से और बुद्धिमानी से ये कहानी भरी पड़ी है। रिटन बाय मनोहर मालगांवकर, जो मनोहर मालगांवकर के द्वारा लिखी गई है, और वेल नोन नॉवेलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर। और मनोहर मालगांवकर ये एक वेल नोन जाने माने नॉवेलिस्ट हैं, उपन्यासकार हैं और शॉर्ट स्टोरी राइटर है। आगे, नानू काका इज द सेंट्रल कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी। नानू काका इस कहानी के सेंट्रल कैरेक्टर यानी कि मुख्य पात्र, जिसको आप हीरो कहते हैं, कहानी का हीरो, किसी फिल्म का नायक, वो होता है सेंट्रल कैरेक्टर। तो यहाँ पर नानू काका सेंट्रल कैरेक्टर है। हु कम्स टू दिल्ली टू सी सम मिनिस्टर, जो दिल्ली कुछ मंत्रियों से मिलने के लिए आते हैं। ही गोज टू द नॉर्थ ब्लॉक, वो नॉर्थ ब्लॉक जाते हैं। टू सी द मिनिस्टर, मंत्री से मिलने के लिए वो नॉर्थ ब्लॉक जाते हैं। बट गेट्स एन अपॉइंटमेंट 3 days फ्रॉम देन, लेकिन वो तीसरे दिन का, जिस दिन वो जाते हैं उससे तीसरे दिन का एक अपॉइंटमेंट उनको मिलता है मंत्री से मिलने के लिए। ही वॉन्टेड टू सी द मिनिस्टर सून, सो ही मेक्स अ प्लान। वो मंत्री से जल्दी मिलना चाहते थे, इसलिए वो एक प्लान बनाते हैं, वो एक योजना बनाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ही विजिट्स लाला सोहन लाल रतिराम द पार्टी बॉस इन दिल्ली प्रिटेंडिंग टू बी अ जमींदार। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले ही विजिट्स लाला सोहन लाल रतिराम, लाला सोहन लाल रतिराम के पास वो जाते हैं। द पार्टी बॉस इन दिल्ली, जो दिल्ली में पार्टी बॉस था, यानी कि एक राजनीतिक पार्टी जो थी, उस राजनीतिक पार्टी का बॉस था लाला सोहन लाल रतिराम दिल्ली में, और उनसे मिलने के लिए जाते हैं। प्रिटेंडिंग टू बी अ जमींदार, प्रिटेंड मतलब होता है बहाना करना, तो प्रिटेंडिंग टू बी अ जमींदार, एक जमींदार होने का बहाना करते हैं, यानी कि वो खुद को एक जमींदार बताते हुए, नानू काका कहते हैं कि मैं एक जमींदार हूँ, और ऐसा कहते हुए वो लाला सोहन लाल रतिराम से मिलते हैं। आगे देखिए, देयर ही टॉक्स अबाउट हजरत बरकत अली एंड मैनी अदर पॉलिटिशियंस बीइंग इन कॉन्टेक्ट विद हिम, एट विच सोहनलाल गेट्स मच इम्प्रेस्ड। देयर ही टॉक्स अबाउट, वहाँ पर बातचीत वो करते हैं, नानू काका बातचीत करते हैं अबाउट हजरत बरकत अली, हजरत बरकत अली के बारे में, जिनका जिक्र किया गया है कि वो एक राजदूत थे, वो एक एम्बेसडर थे। एंड मैनी अदर पॉलिटिशियंस, और भी दूसरे और भी कई सारे राजनीतिज्ञ, बीइंग इन कॉन्टेक्ट विद हिम, जो नानू काका के कांटेक्ट में, यानी कि वहाँ पर वो बातचीत करते हैं। जब लाला सोहन लाल रतिराम के घर पर वो जाते हैं तो वहाँ पर वो तेज़ आवाज़ में, ऊंची आवाज़ में बात करते हैं कि हजरत बरकत अली और दूसरे और भी कई सारे पॉलिटिशियंस के साथ उनके कांटेक्ट हैं, वो ऐसा दिखाने का वहाँ पर प्रयास करते हैं। एट विच, जिस पर सोहन लाल गेट्स मच इम्प्रेस्ड, जिस पर सोहन लाल काफ़ी इम्प्रेस्ड हो जाता है, काफ़ी वहाँ पर प्रभावित हो जाता है। एंड नानू काका कम्स टू नो, यहाँ पर होना था कम्स टू नो मतलब होगा पता चलना। एंड नानू काका कम्स टू नो, नानू काका को पता चलता है सम इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, कुछ आवश्यक जानकारियाँ, कुछ आवश्यक इन्फॉर्मेशन अबाउट द मिनिस्टर, मिनिस्टर के बारे में। यहाँ पर जब नानू काका के साथ सोहन लाल रतिराम नानू काका की बातों से इम्प्रेस हो जाता है, तो दोनों में बातचीत होती है, और बातचीत होने पर नानू काका को मिनिस्टर के बारे में कुछ बातें पता लगती हैं, जो अपने कहानी में पढ़ा है कि मिनिस्टर की बेटी की शादी कहीं निन्नौर नाम के एक स्टेट में तय की गई थी। और पहले सोहन लाल रतिराम ने अपने बेटे के साथ मिनिस्टर की बेटी का शादी करने को ऑफ़र दिया था, लेकिन मिनिस्टर इस बात के लिए तैयार नहीं हुआ, और अब
जो पहले दोनों दोस्त थे, सोहनलाल रतियाराम और मिनिस्टर जो पहले दोनों दोस्त थे, और वे दुश्मन बन गए। तो ये सारी ढेर सारी बातें उनको जानकारी में मिली। और इसके बाद देखिए ये इन्फॉर्मेशन जब उनको नानू काका को मिल गया तो इसके बाद क्या होता है। देयरआफ्टर ही गोज़ टू द मिनिस्टर्स रेसिडेंस, इसके बाद वो मिनिस्टर के रेसिडेंस पर जाते हैं, मिनिस्टर के आवास पर जाते हैं। इन एन आउटलैंडिश कार, एक बहुत ही शानदार एक आउटलैंडिश कार में, ड्रिवन बाय लिवरीड शोफर, एक लिवरीड शोफर के द्वारा जिसको चलाया जा रहा था। यानी कि लिवरीड शोफर होता है वो जब बड़े बड़े लोगों की गाड़ियों में जो वर्दीधारी चालक होते हैं, जो अपने पूरे यूनिफॉर्म के साथ, यानी कि ड्राइवर का जो यूनिफॉर्म होता है, जैसा टोपी वगैरह, वाइट शर्ट पैंट वगैरह, तो इस टाइप का यूनिफॉर्म पहने एक ड्राइवर गाड़ी को चला रहा था। और स्वाभाविक सी बात है, ये ऑब्वियस है कि कोई छोटा मोटा आदमी किसी लिवरीड शोफर को नहीं रख सकता है। कोई बहुत बड़ा आदमी ही होगा जो किसी लिवरीड शोफर को रखेगा। तो ऐसा शो करते हुए वो आगे मिनिस्टर के रेसिडेंस पर जाते हैं। देयर आफ्टर ही गोज़ टू द मिनिस्टर्स रेसिडेंस इन एन आउटलैंडिश कार ड्रिवन बाय लिवरीड शोफर, इसके बाद वो मिनिस्टर के रेसिडेंस पर जाते हैं एक आउटलैंडिश कार में, एक बहुत ही शानदार सी कार में, जिसको एक लिवरीड शोफर के द्वारा ड्राइव किया जा रहा था। एज ही रीचेज द मिनिस्टर्स रेसिडेंस ऑल द सर्वेंट्स एंड सेक्रेटरीज फस अराउंड हिम, जैसे ही वो मिनिस्टर के रेसिडेंस पर पहुंचते हैं, जैसे ही वो मंत्री के आवास पर पहुंचते हैं, ऑल द सर्वेंट्स, सभी नौकर, एंड सेक्रेटरीज, और जितने भी सेक्रेटरीज थे वे फस अराउंड हिम, हड़बड़ा कर उसके आगे पहुंच जाते हैं, नानू काका के पास पहुंच जाते हैं। कितनी बड़ी सी कार में, ऐसी शानदार सी कार में कौन आदमी आ गया है, कोई बहुत बड़ा आदमी आ गया है। और ये सोचकर वो सब जितने भी नौकर थे और जो सेक्रेटरी थे वे सब हड़बड़ा कर इनके पास पहुंच जाते हैं। बट नानू काका स्टेटिंग दैट ही डज़ नॉट वांट टू डिस्टर्ब द मिनिस्टर, लेकिन नानू काका ये कहते हुए कि वो मंत्री को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते हैं, आस्क्स फॉर द विजिटर्स बुक, वो विजिटर्स बुक लाने के लिए कहते हैं। विजिटर्स बुक होता है जब कहीं कहीं पर जब आप जाते हैं तो वहाँ पर अपना नाम पता वगैरह एंट्री करना होता है, तो इसी को कहा जाता है विजिटर्स बुक। तो नानू काका कुछ भी बताए बिना बस डायरेक्टली वो कहते हैं कि विजिटर बुक लेकर आओ, और साथ ही वो ये भी कहते हैं कि मैं मंत्री जी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता हूँ। इन द विजिटर्स बुक ही मेंशंस हिमसेल्फ एज द हेरेडिटरी एस्ट्रोलॉजर टू द महाराजा ऑफ निन्नौर। इन द विजिटर्स बुक में वो खुद को निन्नौर के महाराजा का हेरेडिटरी एस्ट्रोलॉजर, यानी कि ख़ानदानी ज्योतिषी कह के खुद को वो मेंशन करते हैं, खुद का जिक्र जो करते हैं वो उस विजिटर्स बुक में वो कहते हैं कि मैं एक ख़ानदानी ज्योतिषी हूँ निन्नौर के महाराजा का। एंड गिव्स द अंडर सेक्रेटरीज दिल्ली एड्रेस एज हिज एड्रेस, और अंडर सेक्रेटरी का जो उनका भांजा था, जो राइटर है इसका, जो नरेटर है, उनका दिल्ली वाला जो एड्रेस था उस एड्रेस को वो अपना एड्रेस बताकर उस विजिटर्स बुक में मेंशन कर देते हैं। एंड रिटर्न्स इन अ टीयरिंग हरी, और जो वहाँ से रिटर्न होते हैं वो एक बहुत ही भयानक, बहुत ही अधिक जल्दबाजी में वहाँ से रिटर्न हो जाते हैं। इट फॉर्म्स अ ग्रेट इम्प्रेशन ऑन द मिनिस्टर एंड फाइनली ही कम्स टू मीट नानू काका एंड हिज मिशन अकम्प्लिशेस। इट फॉर्म्स अ ग्रेट इम्प्रेशन, और इन सभी कामों से नानू काका जिस हिसाब से वो खुद को मिनिस्टर के रेसिडेंस पर प्रेजेंट करते हैं, इससे मिनिस्टर काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो जाता है। और इससे सिर्फ मिनिस्टर ही नहीं बल्कि मिनिस्टर के अलावे जो उनके और भी सेक्रेटरीज थे, जो सर्वेंट्स थे, वो सब के सब पर एक बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ता है। और फाइनली ही कम्स टू मीट नानू काका, वो मिनिस्टर नानू काका से मिलने के लिए आते हैं एंड इज मिशन अकम्प्लिशेस, और उनका मिशन, नानू काका का मिशन जो मंत्री से मिलने का था वो मिशन पूरा हो जाता है। आइए देखिए दस वी सी दैट, और इस प्रकार ये हम देखते हैं कि नानू काका बाय हिज विट, अपनी बुद्धिमानी से मैनेजेस, सफल हो जाते हैं टू सी द मिनिस्टर ओनली इन 2 days, मात्र 2 दिनों में मंत्री से मिलने में सफल हो जाते हैं। और इस प्रकार हम ये देखते हैं कि नानू काका अपनी बुद्धिमानी का इस्तेमाल करते हुए, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए, अपनी चालाकी का इस्तेमाल करते हुए वो मात्र 2 ही दिनों में मंत्री से मिलने में सफल हो जाते हैं। और सफल ऐसा वैसा नहीं होते हैं, बल्कि पहले ये गए थे मंत्री से मिलने के लिए, बाद में मंत्री खुद चल कर आता है मिलने के लिए। तो कहानी इस बात का गवाह है कि बुद्धिमान लोग
समस्याओं से घबराते नहीं हैं। बुद्धिमान लोग हर समस्या का एक समाधान ढूंढ लेते हैं और बुद्धिमानी से किसी भी समस्या को बहुत ही आसानी से हल किया जा सकता है। कहानी का मेन मोटिव ये है। और इसी के साथ इस चैप्टर का सारी की सारी बातें समाप्त होती हैं। मिलते हैं अगले चैप्टर में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।